क्या हम अंतिम समय में जी रहे हैं? शायद इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं रहा है जहां अंतिम समय की भविष्यवाणियां तो ज्यादा जुड़ती हुई मिली संसार की परंपरा और परिस्थितियों से, जैसे कि आज हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी 10 बातें हैं जिनका आज हम अनुभव कर रहे हैं, जिसके बारे में सैकड़ों साल पहले लिखा गया बाइबल की भविष्यवाणी में। इन भविष्यवाणियों की ज्योति में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ये हमें देती हैं उसका हल, उद्देश्य और आशा, और हमें सवाल का जवाब देने में मदद करते हैं हमारे आसपास के संसार के साथ हम क्या करें। ऐसे समय में हमारे पास कौन सी आशा है, और फिर निश्चय ही यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं। क्या हमारे दिनों के रोग, मरीज और ये महामारी चिन्ह है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं? क्या ये बढ़ने वाली बीमारियां हमारी दुनिया को हिला रही हैं, एक आखिरी कोशिश की हमें जगा दे और लोगों को मसीह के आगमन के बारे में चेतावनी दे? महामारी जैसे कि कोविड-19 ये बाइबल की भविष्यवाणी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर डेविड जर्माया के साथ में जुड़ जाइए दिशा परिवर्तन के इस विशेष भविष्यवाणी के एडिशन में, जैसे वो अंतिम समय के चिन्ह बता रहे हैं। महामारी, बायोलॉजिकल भविष्यवाणी। 11 जनवरी सन 2020 में पहला कोविड-19 डेस्क वुहान, चाइना में रिपोर्ट किया गया, और फिर उसके बाद बुधवार 11 मार्च के दिन सन 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को ग्लोबल महामारी घोषित किया। 114 देशों में ये वायरस फैल जाने के बाद, और इससे लगभग 1,20,000 लोग मरे, और शुरू के दिनों में प्रतिदिन 4,000 लोग मर रहे थे। यूएस स्टॉक्स गिर गए, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स गिर गए 10% से। ये 1987 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा ड्रॉप है। ब्रॉडवे थिएटर में अंधियारा हो गया, मूवी थिएटर्स खाली हो गए और अस्पताल भर गए। चलिए एक कदम पीछे चलते हैं। असल में महामारी क्या होती है और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? यह आधुनिक शब्द है, इसलिए पैंडेमिक शब्द बाइबल में होगा इस तरह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वचन में दूसरे शब्द हैं जो इसी तरह की बात को बताते हैं। ऐसे 6 प्राचीन शब्द हैं ग्रीक और हिब्रू भाषा में, ये उसे दिखाते हैं जिसे हम पैंडेमिक कहते हैं, और ये शब्द बाइबल में 127 बार उपयोग किए गए हैं। तो बाइबल इस विषय से भरी है। पूरी बाइबल में हम बार बार इस उदाहरण को देखते हैं कि प्रभु उपयोग करते हैं पैंडेमिक या फिर रोगों का, कि अपने ईश्वरीय और महान उद्देश्यों को पूरा करें। निर्गमन अध्याय 9 में परमेश्वर ने पूरे मिस्र पर किसी तरह का चमड़ी का रोग आने दिया। ये तो छठी मरी थी और ये बहुत रफ्तार से फैलती गई। छोटा या बड़ा मिस्री हर एक व्यक्ति प्रभावित हुआ। जब राजा दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो परमेश्वर ने सुबह से लेकर निश्चित समय तक मरी भेजी। दूसरा शमूएल में 24:15 हमें इस तरह से बताता है, उस महामारी में 70,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को चेतावनी देते हैं कि महामारी तो मनुष्य के इतिहास के अंतिम समय का एक चिन्ह होगा, और ये बढ़ने वाली बीमारी तो पूरे संसार को हिला देगी। ये लोगों को जागृत करेगी कि यीशु के वापसी के बारे में सचेत रहें, जो राज्य अधिकार करने आएगा। और प्रकाशित वाक्य की किताब में प्रभु 1 दर्जन से भी ज्यादा बार चेतावनी देते हैं कि देशों के ऊपर मरी और रोग आएंगे पाप के न्याय के रूप में। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले ये सब कुछ होने वाला है, और बाइबल के विद्वान इस समय काल को महाक्लेश काल के रूप में जानते हैं। मनुष्य के इतिहास में ये ईश्वरीय न्याय का भयानक समय होगा। तो इसका क्या अर्थ है? खैर, मेरा छोटा बेटा डैनियल किसी नेटवर्क के लिए काम करता है, और वो उस लीग के बहुत से फुटबॉल प्लेयर्स से बहुत परिचित है। कोविड-19 पेंडेमिक की घोषणा होने के कुछ समय बाद उसका एक हाई प्रोफाइल मित्र जो टेलीविजन पर टर्निंग पॉइंट देखता है, उसने आकर उससे कहा, डैनियल, अपने पिताजी से पूछना क्या कोरोना वायरस बाइबल की भविष्यवाणी में बताया है। और इस सवाल का जवाब देते हुए मैंने पूरा एक संदेश प्रचार किया। क्या आपने खुद से ये सवाल पूछा? हम उसमें से आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी उसमें से जा रहे हैं। क्या इसका कुछ अर्थ है? ये इतिहास में सबसे बड़ी घटना है, तो इसका क्या अर्थ है? अपने जीवन के अंतिम हफ्ते में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम के भवन से निकले।
किद्रौन की तराई से निकलकर जैतून के पहाड़ पर खड़े हो गए। यरूशलेम का शहर उनके सामने था, रोशनी में चमक रहा था। और उस समय उसके चेलों ने यीशु से पूछा अंतिम दिनों के बारे में, और इसमें अंतिम समय में होने वाली घटनाओं के बारे में यीशु की शिक्षा अच्छे से बताई है। हम इसे ओलिव डिस्कोर्स कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जैतून के पहाड़ पर हुआ था। ये मत्ती, मरकुस और लूका में लिखा गया है। मत्ती इसे इस तरह से लिखता है, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर ये कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। यानी ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। वचन का ये भाग इतना कुछ बताता है कि बहुत से विद्वान इसे कहते हैं ये मिनी अपोकलिप है। यीशु ने हमें उसके दूसरे आगमन के बारे में कुछ मुख्य चिन्ह दिए हैं, जैसे वो वचन 30 में ये बताते हैं, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह। ये 6 बातें हैं जो यीशु ने कहा कि ये होंगी, जैसे उसका दूसरा आगमन करीब आते जाएगा। अगर आपके पास बाइबल है तो इसे देख सकते हैं। चलिए मैं सूची बताऊं। झूठे मसीह के द्वारा भरमाया जाएगा, देशों के बीच मतभेद और युद्ध होंगे, पूरे संसार में रोग और अकाल पड़ेगा, विश्वासियों को क्लेश के लिए सौंपा जाएगा, सभी झूठे विश्वासी अलग हो जाएंगे और पूरे जगत में सुसमाचार घोषित किया जाएगा। ये 6 चिन्ह तो क्लेश काल के 7 साल में से पहले 3.5 साल में होंगे, और ये प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों के साथ में मेल खाएंगे। जबकि 7 साल के क्लेश काल में ये चिन्ह पूरे होंगे, या ऐसे अचानक शुरू नहीं होंगे। कितने लोग ये जानते हैं? ये समय के साथ बढ़ते जाएंगे। यीशु के अनुसार जो पीढ़ी इन चिन्हों को देखती है वो उसके दूसरे आगमन को भी देखेंगी। मत्ती 24 कहता है, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो जानते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इस रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि ये निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। यीशु ये कह रहे हैं कि जब ये चिन्ह शुरू होंगे तो वो खुद को एक पीढ़ी में ही पूरा करेंगे। जब इन चिन्हों को देखेंगे, अगर आप उस समय में जीवित हैं, तो जब ये चिन्ह पूरे होंगे तब आप यीशु के आगमन को देखेंगे। अगर आप कई साल से मेरी शिक्षा देख रहे हैं तो जानते हैं मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि मसीह कलीसिया के लिए ज़रूर वापस आएंगे, और ये किसी भी पल हो सकता है। लेकिन रैप्चर के लिए कोई चिन्ह नहीं है। ये जो घटना है इसे कलीसिया के रैप्चर के रूप में जाना जाता है। और फिर उसके बाद पूरे संसार में 7 साल का क्लेश होगा, और उस क्लेश काल के अंतिम आधे भाग को महाक्लेश काल कहा जाता है, जहां परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाएगा। और जब वो समय पूरा होगा तो यीशु अपनी कलीसिया के साथ वापस आएंगे कि संसार के संकटों का अंत करें, और महामारी का भी, और दुष्ट का न्याय करें, और अपने 1000 साल के राज्य को स्थापित करें। तो ऐसी कोई घटना नहीं जो रैप्चर के बारे में अनुमान लगाएं। बिना किसी चिन्ह के, बिना किसी चेतावनी के यीशु अपने संतों के साथ लौटेंगे और उन्हें स्वर्ग में ले जाएंगे। शायद आप चकित होंगे, या फिर शायद कुछ लोग इस तरह से चकित ना हो। अगर ये 6 चिन्ह रैप्चर के चिन्ह नहीं हैं, अगर रैप्चर के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे तो इन 6 चिन्हों की परवाह क्यों करें? क्योंकि भविष्य की घटनाओं की परछाई तो उनके पहले ही दिखने लगती हैं। और परमेश्वर के लोगों को बाइबल के विद्यार्थी होना, और बाइबल के विद्यार्थी भविष्यवाणी के वचनों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। और जब हम इन भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ते हैं तो हमें समय काल के उन बातों को पहचानना है। हाल ही में मैंने मार्क हिचकॉक के लेखों में से कुछ देखा। ये भविष्यवाणी पर लिखते हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। उन्होंने ये कहानी बताई और ये समझने में मेरी मदद करती है कि इसे एक साथ कैसे जोड़े। तो ये कहानी ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, डॉक्टर जॉन बॉवर ये उदाहरण बताते थे कि कैसे समय के चिन्ह रैप्चर और दूसरे आगमन के साथ संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि कैसे क्रिसमस के बारे में हमेशा चिन्ह होते हैं। हर जगह पर लाइट्स होते हैं, डेकोरेशन होते हैं, क्रिसमस ट्री होती है, म्यूजिक और सैंटा भी होता है, और आप अचानक धन्यवाद देने लगते हैं।
धन्यवाद देने के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। डॉक्टर वॉवर्ड ने देखा कि दूसरे आगमन का चिन्ह तो क्रिसमस के जैसे ही है, और इसमें तो ऐसे बहुत से सटीक चिन्ह होंगे जिसके बारे में वचन हमें बताता है, और रैप्चर तो धन्यवाद देने जैसे है। उसके आगमन का कोई चिन्ह नहीं होता है। जब हर जगह पर आप क्रिसमस के चिन्ह देखते हैं तो फिर आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद देना तो आया नहीं, लेकिन वो अपने मार्ग पर है। क्रिसमस के जो चिन्ह हैं वो तो आपको ये बताते हैं कि धन्यवाद देना ज़्यादा दूर नहीं है, और दूसरे आगमन के सारे चिन्ह हमारे आसपास में उभरते दिखते हैं। इसका अर्थ ये है, यदि दूसरा आगमन क्रिसमस है तो रैप्चर धन्यवाद देना है, तो रैप्चर ज़्यादा दूर नहीं हो सकता है। ये चिन्ह तो खास करके रैप्चर के बारे में नहीं हैं, लेकिन ये दूसरे आगमन के बारे में हैं, और इन दो घटनाओं के बीच में केवल 7 साल ही हैं। चलिए हमारे मन में उठने वाले बड़े सवाल की ओर मैं चलता हूँ। क्या कोविड-19 रैप्चर का चिन्ह है? नहीं, क्योंकि रैप्चर के लिए कोई भी चिन्ह नहीं है। रैप्चर तो बिना चिन्ह की होने वाली घटना है। लेकिन क्या ये महामारी मसीह के दूसरे आगमन का चिन्ह है? शायद हो, मैं निश्चितता से नहीं कह सकता हूँ, और ना ही कहूँगा कि ऐसा नहीं है। मत्ती 24 में यीशु ने जो 6 चिन्ह दिए हैं उनमें ये तीसरे नंबर पर ज़रूर आता है। पूरे संसार में रोग होंगे और अकाल पड़ेंगे। जैसे पहले बताया है, क्लेशकाल के कुछ चिन्ह तो निश्चय ही रैप्चर के पहले से ही दिखाई दे सकते हैं। यीशु ने कहा कि ये महामारी, गौर से सुनिए, जच्चा की पीड़ा के जैसे उठेगी। इसका मतलब इसका बार बार होना बढ़ता जाएगा और इसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। जैसे उसके वापसी का समय करीब आएगा, दूसरे शब्दों में जैसे अंत करीब आता है, तो सांक्रामक रोगों के बढ़ने की अपेक्षा कर सकते हैं कि ये बार बार आते रहेंगे और तीव्रता से आते रहेंगे, और ये ज़्यादा लोगों पर प्रभाव डालेंगे और ज़्यादा भयानक होंगे। यही हो रहा है। पहले भी महामारी फैली है, मुझे पता है। जब ये आया तो बड़ी सूची दी गई थी। उन्होंने सार्स के बारे में बताया और HIV और सारी महामारी के बारे में बताया, जो कि बहुत गंभीर थे। मुझे याद है, इनमें से कुछ तो मेरे जीवन काल में हुआ, और लोग कह रहे थे अगर हम इसे सही उत्तर न दे तो पूरी मानवता को ये खत्म कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर वो चला गया, फिर और कुछ हुआ, और वो कहने लगे इसके जैसा कुछ नहीं था आपके और मेरे जीवन काल में। हम शिकार होने के लिए कितने खुले हैं, ये इसका चिन्ह है। हम जैसे सोचते हैं उससे भी ज़्यादा शिकार होने के लिए खुले हैं। कोई भी इसके संक्रमण की संभावना से बच नहीं सकता, हम जानते हैं। इसलिए नहीं कि हमने मैगजीन में कहीं पर पढ़ा था, हम जानते हैं, हम इसमें जिए हैं, इसका अनुभव किया है और इसे अपने सामने होते हुए देखा है। तो ये समझने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण पाठ है। और नंबर 2, इस पूरी महामारी ने बाइबल की विश्वसनीयता के बारे में मुझे पाठ सिखाया है। चलिए मैं समझाता हूँ। 50 साल से भी ज़्यादा समय से मैं बाइबल का अध्ययन कर रहा हूँ और इसे सिखा रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य में जैसे क्लेशकाल की घटनाओं के बारे में बताया, उसे देखकर मैं हमेशा चकित होता हूँ और मैं उन पर विश्वास करता हूँ। हालांकि ये मेरे लिए बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि ये बाइबल में है। लेकिन अब ये अपोकलिप्टिक घटनाएं तो ऐसा लगता है कि हमारा दरवाज़ा खटखटा रही हैं, और भविष्यवक्ता तो ऐसे ही कुछ बोलने वाले नहीं हैं। ऐसे लगता है कि जो लोग हमें ये सब बता रहे हैं कि हमें क्या जानना है और क्या समझना है। प्रकाशित वाक्य 9:18 में हमें यहाँ पर बताया गया कि इन तीनों महामारियों से मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। प्रकाशित वाक्य 11 में ये क्लेशकाल के बारे में एक और भविष्यवाणी है। 2 अलौकिक गवाहों को अधिकार दिया गया कि जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। ये चेतावनी महामारी के बारे में नहीं है, लेकिन ये कहेंगे कि मैं इस बात के बारे में अच्छे से समझ गया कि कैसे क्लेशकाल में घटनाएं होंगी। जब आप बाइबल के इन वचनों को पढ़ते हैं तो ध्यान से और प्रार्थना पूर्वक पढ़िए और उभरने वाली बातों को देखिए। प्रकाशित वाक्य की घटनाएं मेरे लिए असंभव नहीं दिखाई देती है, लेकिन इसके बजाय मेरे लिए इनकी होने की संभावना है कि वो निश्चय होंगे। किसने कभी ये सोचा था कि पूरी दुनिया एक महामारी के कारण एक जगह रुक जाएगी? कोविड-19 ने सिखाया कि हम शिकार होने के लिए कितने खुले हैं, और सिखाया कि बाइबल विश्वसनीय है। आपको विश्वास करना है। बाइबल ऐसी बात के बारे में नहीं सिखा रही जिसे आप नहीं जानते हैं। और इससे ये तीसरा पाठ है जो हमें सीखना चाहिए, जीवन की अनिश्चितता। ये परेशानी हमें जीवन की अनिश्चितता के बारे में याद दिलाते हैं। क्या आपने इसके पहले कभी सोचा था कि पूरे साल भर का आपका स्केड्यूल खत्म किया जाएगा? क्या आपने सोचा था कि आपके बच्चों को क्लासरूम नहीं जाना पड़ेगा? 1 साल की छुट्टी होगी, शादी कैंसिल होगी, आपका काम आपके किचन के टेबल पर आ जाएगा। किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि चर्च में हफ्ते या महीनों तक नहीं आएंगे।
उनके लिए कितनी भयानक बात थी, जिनकी नौकरियां चली गई, व्यापार बंद हो गया। केवल कुछ लोगों के पास पेंट्री स्टॉक था, सैनिटाइजर, मास्क और टॉयलेट पेपर्स थे। किसे ये सब पता था? प्राचीन अय्यूब, आपको याद है वो अपने जीवन के अचानक विनाश के बारे में क्या सोचता है? उसने यही कहा, मेरे दिन हलकारे से अधिक वेग से चलते हैं, वे भागे जाते हैं, वे तेजी से सरकंडों की नावों के समान ले जाते हैं, या अहिर पर झपटते हुए उकाब के समान। या अय्यूब 14:1 और 2, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वो फूल के समान खिलता और तोड़ा जाता है, वो छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। हमारे दिन कितने अनिश्चित हैं और कितने मूल्यवान हैं। मैंने इससे यही सीखा है। मेरे और आपके पास कोई गारंटी नहीं कि मैं कल का दिन देखूंगा। मेरे पास केवल ये दिन है जो प्रभु ने मुझे दिया, और ये कितना मूल्यवान है। हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जो दिन परमेश्वर ने हमें उपहार के रूप में दिए हैं। तो मैंने सीखा कि सब शिकार होने के लिए बिल्कुल खुले हैं, यानी इनमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैंने बाइबल की विश्वसनीयता सीखी, जीवन की अनिश्चितता सीखी, और मैंने यीशु मसीह की पर्याप्तता के बारे में भी सीखा है। वायरस हमें यीशु की ओर दर्शाता है। जैसे यीशु पृथ्वी का काम पूरा करके स्वर्ग में वापस जाने वाले थे, उसने अपने चेलों से इस तरह से कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ध्यान दे, यीशु ने ये नहीं कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है और मैंने क्लेश को जीत लिया है। नहीं, उसने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने केवल घटना पर विजय नहीं पाई, उसने केवल घटना पर विजय नहीं पाई, लेकिन जिस वातावरण में वो घटना हुई उस पर विजय पाई। उसने केवल क्लेश पर विजय नहीं पाई, लेकिन संसार पर विजय पाई है जिसमें क्लेश होता है। आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैंने यीशु को नए और विशेष तरीके से पाया। कोविड-19 के समय में मैंने पाया कि वो पर्याप्त है, कि चाहे कितनी भी डराने वाली बात क्यों न हो, हमारे लिए उसके पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन केवल एक उत्तर है, और उसका नाम है यीशु। जब हम उससे बात करेंगे वो मदद करेंगे और हम इससे पार हो जाएंगे, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया और भरोसा रखा, जिसने प्रतिज्ञा की है कि हमें न कभी छोड़ेगा न त्यागेगा। आमीन, आमीन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। महामारी का समय था, हमने इसमें से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर स्क्रीन पर है और मेरे दिल में है। जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे साथ में हुआ। हम अब इससे बाहर आ रहे हैं, हमने अभी इसका अनुभव किया। आशा है कि इसका फिर कभी अनुभव न करें। यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले मैं सलाह दूंगा, अपने प्रार्थना के जीवन को प्राथमिकता दे। क्या आपको नहीं लगता कि पिछले महीनों में लोगों ने पहले से भी ज़्यादा प्रार्थना की है? मतलब ज़्यादा समस्या तो ज़्यादा प्रार्थनाएं, लेकिन हमने कौन सी प्रार्थनाएं की हैं? यही मसीह विश्वासी का ढंग है। प्रभु के चरित्र से निवेदन करें, हम अयोग्य है जाने, और प्रभु पर दृष्टि रखें और उस पर भरोसा रखें। जब मार्ग नहीं दिखता, पता नहीं होता है कि क्या करें, और सोचते हैं यह हमें कहाँ पर ले जाएगा, क्या सबका यही अंत है? क्या हमारा जीवन ऐसा ही है? एक देश के रूप में हम इसे जानते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपके पास नहीं, पर आप जानते हैं परमेश्वर स्वर्ग में हैं, वो अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, वो इंचार्ज है, उस पर भरोसा रख सकते हैं। आप अपनी दृष्टि उस पर लगाए रखें, अपनी मंजिल आप उसके हाथों में रखें। तो यही हमने सीखा है और इसके बारे में जाना है। तो यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं? हम अपने प्रार्थना के जीवन को प्राथमिकता दें। और एक बात मैंने सीखी है, बलिदान से दूसरों की सेवा करें। कितने लोग जानते हैं जब आप दबाव में होते हैं तो सबसे अच्छा काम यही है कि खुद के बारे में सोचना बंद करें और दूसरों के बारे में सोचें। यह आपकी कल्पना से बहुत ही बड़ी बात है। महामारी के शुरू के दिनों में भोजन वस्तुओं का बहुत बड़ा शॉर्टेज हुआ था। मैंने सुना कि लोग जीवन में पहली बार भूख महसूस कर रहे थे, पर उन्हें भोजन नहीं मिल रहा था। और कई हफ्तों तक हमने शुक्रवार के सुबह के कई समय तक भूखों को भोजन दिया। हमने बॉक्सेस पैक किए जिनमें टॉयलेट पेपर्स थे, पेपर टॉवल्स और साबुन, और फिर दूसरे बॉक्स में भोजन वस्तुएं रखी। और जब भी लोग हमारी कलीसिया के सामने से जाते थे शुक्रवार की सुबह, 6 लेन में हमारे लोग वहां पर खड़े होते और हम ट्रक खोल देते और उनके ट्रंक में भोजन वस्तु रखते और उन्हें विदा करते। पार्किंग लॉट से निकलने के पहले 1 गैलन दूध देते और ब्रेड देते, और किसी ने ब्रेड बनाने में हमारी मदद की। हम इसलिए बेक करवाते थे ताकि बिल्कुल ताज़ा ब्रेड मिले लाइन में आने वाले सभी लोगों को। और जैसे वो बाहर निकलते हम उनके लिए प्रार्थना करते थे। हम उनसे पूछते क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, और हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते थे। और जब हमने इसे पूरा किया तो निश्चय ही 1800 से भी ज़्यादा परिवार को हमने छू लिया। हमने 27,000 भोजन वस्तु के बक्से दिए
और सैकड़ों परिवार के साथ प्रार्थना की जैसे उन्होंने हमें धन्यवाद दिया। जैसे मार्टिन लूथर ने कहा कि अगर आप मसीह की सेवा करना चाहते हैं ताकि अच्छे से कुछ कर सकें, तो आपका बीमार पड़ोसी करीब ही है, जाकर उसकी सेवा करें, निश्चय आप मसीह को पाएंगे। पड़ोसी की सेवा करने से हम सब ने यहाँ पर इस चर्च में सीखा है, अपने जीवन में सीखा है। जब महामारी आती है, ये अचानक आती है और आप नहीं जानते ये किस बारे में है, तो खुद के बारे में मत सोचिए। आसपास देखिए कि निश्चय ऐसे लोग हैं जो कि आपसे भी बुरी दशा में पड़े हैं। उनकी सेवा के लिए कुछ न कुछ करें, प्रार्थना के जीवन को प्राथमिकता दें और बलिदान से दूसरों की सेवा करें। और फिर आगे हैं, अपनी आशीषों को गिनें। जब हम अनपेक्षित ऐसे महामारी के दबाव का अनुभव करते जाते हैं, तो हमें अपने कैलकुलेटर निकाल कर अपनी आशीषों को गिनना शुरू करना है। यूहन्ना 1:16 कहता है, उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। पौलुस ने लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। भाइयों और बहनों, ये बीते साल जो कि बहुत ही भयानक थे, उस समय में भी परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। काश मैं बता पाता कि परमेश्वर ने किस तरह इस कलीसिया को आशीष दी और दिशा परिवर्तन को आशीष दी। उसने हमें आशीष दी और आप में से बहुतों को आशीष दी है कि हमारी समस्याएं हैं, हाँ कुछ अभी भी हैं, जी हाँ, लेकिन हमारे साथ क्या होता है जब हम समय निकाल कर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे पास की सारी आशीषों के लिए। परमेश्वर ने हमें हर एक आत्मिक आशीष दी है। बाइबल कहती है स्वर्गीय स्थानों में। बाइबल कहती है हर बात के लिए धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो प्रार्थना के जीवन को प्राथमिकता दें, बलिदान से दूसरों की सेवा करें, अपनी आशीषों को गिनें और ये देखिए, शांत रहे और आगे बढ़े। शांत रहे और आगे बढ़े। देखिए, जानते हैं कितने लोग जानते हैं शांत रहना कुछ लोगों के जीवन में तो बिल्कुल ही नहीं है। आप शायद किसी को जानते हैं या आपका विवाह ऐसा है, लेकिन ये कितना अच्छा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ में रहें जो आप ही के जैसे परेशानी में है और उसकी ओर देखें कि उनमें बड़ी शांति है। और निश्चय ये तो उनके व्यक्तित्व में से बिल्कुल परे है, ये परमेश्वर से आती है। जब आप खुद को सराहना से भर देते हैं जो परमेश्वर ने किया उसके लिए, तो आप अपने भीतर शांत महसूस करते हैं जो भी हो रहा है उसके बीच में। मैंने अक्सर इसे महसूस किया है जब मैं यहाँ पर प्रचार के लिए आता था और कोई भी नहीं रहता था, बस कैमरा होता था और ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा लगता था। अक्सर जब मैं आता तो इस जगह पर परमेश्वर की सामर्थ महसूस करता था और जानता वो इंचार्ज है और मुझ में ये भरोसा होता था। फिर मैंने जाना जब कोई इंसान नहीं था और मैंने जो संदेश प्रचार किए वो हर शहर में गया, पूरे देश में गया और पूरे दुनिया में चला गया। मुझ में ये भरोसा था और परमेश्वर ने मुझे ये बड़ी शांति दी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेम और सामर्थ और संयम की। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने आपकी मानवीय कल्पना का उपयोग किया एक सामर्थ्य शक्ति के रूप में। ये जो भविष्य आप चाहते हैं उसके सुंदर चित्रों को बना सकता है या ये बहुत ही बुरे केस का चित्र बना सकता है। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो हमेशा अपने लिए सबसे बुरा ही सोचता था? सुबह उठते शायद वो कहते हैं कि ये दिन तो बहुत ही बुरा होगा क्योंकि अब तक सूरज की रोशनी नहीं आई है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, सच कह रहा हूँ, मेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं है, पर मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ। वो हर बात का काला पहलू देखते हैं और कभी नहीं देख पाते हैं। परमेश्वर की भलाई की रोशनी नहीं देखते, वो केवल देखते हैं जिसे वो नहीं समझते हैं और ये तो जीवन का अंधियारा है। खैर, कल्पना का ये जो अंधकार का भाग है ये आपको डर में रख सकता है, ऐसी जगह जहाँ प्रभु नहीं चाहते कि आप जाएं। बाइबल कहती है हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मतलब इन नकारात्मक विचारों को अपने जीवन पर अधिकार करने न दें। जब आपके दिमाग में ऐसा गलत विचार आता है, मैं परेशान हूँ, सब खो दिया है, मैं मर जाऊँगा, ये महामारी मेरा परिवार नाश कर देगी, इसे परमेश्वर के ज्ञान की ज्योति में परखें। क्या वास्तविकता में इस विचार की कोई बुनियाद है? अगर नहीं तो इसे बंदी बना ले, अपने मन में यहाँ वहाँ भागने न दें या आपकी कल्पना को परमेश्वर की भलाई से दूर न ले जाएं और बुरे डर में न लाएं। आप अपने दिमाग के इंचार्ज है। किसी ने कहा आपका दिमाग तो एयरपोर्ट के जैसे है और विचार उड़ने वाले हवाई जहाज जैसे हैं। आप चाहे तो उन्हें लैंड होने दे सकते हैं या फिर कह सकते हैं चले जाओ। प्रार्थना के जीवन को प्राथमिकता दें, बलिदान के साथ दूसरों की सेवा करें, अपनी आशीष गिनें, शांत रहें और आगे बढ़ें और फिर अगला सही काम करें। हमें व्यस्त रहना है,
प्रभु हमें प्रतिदिन जो काम देते हैं उसमें हमारे परिवार में हमने ये पाठ सीखा है। जब हमें पहली बार घर में क्वारंटीन किया गया, डॉन और मैंने ये जाना कि बिना समय सारणी से यहाँ वहाँ घूमना कितना आसान है। देरी से उठना, 10 या 11 बजे तक तैयार भी नहीं होना है, कोई स्केड्यूल नहीं, योजना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक बात हम नहीं समझ पाए कि हर शाम को हम पूरी तरह थकान महसूस करते थे। ये कैसे हुआ? कुछ भी नहीं किया फिर भी इतनी थकान कैसे आ गई? और फिर हमने जाना कि उस समय हमें अपने जीवन में इस तरह से जीना नहीं चाहिए था। मैंने यही जाना और मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोगों ने जाना। मुझे जानना नहीं कि दिन भर काम कैसे चलेगा, बस जानना है कि आगे क्या करना है। शायद मुझे उठकर स्टोर में जाना होगा, अगला काम करना है, अगला सही काम करना है। उस योजना की ओर आगे बढ़ते जाएं और भविष्य की बहुत सी जानकारियों को पूछते मत बैठें। इस संदेश के शुरुआत में देखिए, चेले जानना चाहते थे कि कैसे प्रभु अंतिम समय के सारे मुद्दों को हल करेंगे और यीशु ने उन्हें नहीं बताया। उसे बताने की ज़रूरत नहीं, केवल इतना ही बताना है कि उसकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। वो दिनों दिन और पल पल हमारी अगुवाई करेंगे। मैंने पाया कि मैंने प्रभु से पूछा कि ठीक है प्रभु, मुझे बताइए कि आज मुझे क्या करना है, आगे क्या है, मैं अगला काम करूंगा। मुझे अच्छा महसूस होता क्योंकि प्रभु हमेशा मुझे दिखाते उसके बाद क्या होगा। अगर मैं चाहता तो बैठकर ये कहता प्रभु दिन के अंत तक मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि सब कुछ अनिश्चित हो गया है। कितने लोग जानते हैं कि ये अभी भी अनिश्चित ही है। हर दिन अनिश्चित दिखाई देता है। ये पहले जैसा नहीं है। बहुत सी बातें हम नहीं जानते और उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, और इस सीरीज में हम इस पर और भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि भविष्यवाणी में हमेशा हमारे लिए रिमाइंडर है, और वो रिमाइंडर यही है कि एक दिन तो निश्चय आएगा जहाँ यीशु ने ये जो भी बताया है वो सब कुछ हो जाएगा। जिस महामारी से हम होकर गए, क्या ये इसका भाग है? शायद उसका भाग हो या ना हो, हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि ये हमें कुछ सिखाने के लिए बना है। हम इससे कुछ सीखे हैं। आइए अपने जीवन में इन पाठों को लेकर चले और यीशु के लिए जिए। चाहे हम न जाने कि अगले हफ्ते क्या होगा या फिर कल या आज दोपहर में, आइए उठें और अगला काम करें जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है। और अपने दिल में जान ले कि अगर आप इसके लिए आज्ञाकारी हैं तो हो ही नहीं सकता कि प्रभु आपकी अगुवाई न करे। आइए उसके लिए जोर से ताली बजाएं। आमीन। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अनंत जीवन बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे। आशा करता हूँ अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।